ये धर्म पत्नी के हीरो को कोई समझाओ यार। एक पत्नी तो चली गई बेचारी, लेकिन जो फ्यूचर पत्नी है उसको भी सलाखों के पीछे भेज दिया। अरे यार, ऐसा करेगा तो फिर उसका फ्यूचर कैसे बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर और क्रिएटिव या राइटर ने अभी तक बताया नहीं है कि यही है तुम्हारी फ्यूचर पत्नी जो सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे पहुंच गई है प्रतीक्षा, उस गुनाह के लिए जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। मल्हार ने जो एक्सीडेंट किया है ना, उसका जिम्मा तो प्रतीक्षा ने अपने सर ले लिया है। अब उसी जेल में मल्हार आया है पुलिस ऑफिसर की वर्दी में। ये प्रतीक्षा के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मुझे यहाँ उस गुनाह की सजा काटनी होगी जो मैंने किया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वो वकील है तो हम भी पुलिस में हैं। पूरी दुनिया चाहती है वकील और पुलिस की कभी नहीं बनती, हमेशा तानातानी चलती रहती है कौन किसके आगे रहेगा। लेकिन इस केस में मैं आगे रहूंगा। बहुत जल्दी सीसीटीवी फुटेज आने वाला है उस रात का। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। सिचुएशन ये है कि अब मल्हार दो तरफ से नहीं 3 तरफ से फंस चुका है। उसका पुलिस कुछ और कह रही है, प्रतीक्षा कुछ और कह रही है, उसका बॉस ठाकुर कुछ और कह रहा है। सो ही इज़ जस्ट स्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड। उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर सकता है, वो बस कंफ्यूजन में ही है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कुछ करने वालों में से नहीं है। मल्हार को लगा था कि आसानी से प्रतीक्षा को छुड़ा लेगा, लेकिन बात अब बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके चलते प्रतीक्षा का बाहर निकल पाना मुश्किल है। नहीं, सो अभी प्रतीक्षा बहुत जल्दी उसको समझ में आएगा कि मल्हार ने ही शायद कुछ किया है, लेकिन मल्हार उसको कन्विंस कर देगा कि नहीं, मैं तो बहुत सीधा इंसान हूँ, मैं ऐसा कैसे करूँगा, मैं ये सब क्यों करूँगा, मुझे क्या मिलेगा। तो ऑडियंस को पता है कि मैंने किया है, लेकिन शो में अभी तक किसी को नहीं पता है कि कौन मैंने किया है मल्हार के अलावा। So this is very interesting, you know, the audience already knows but no other character knows that मैंने कुछ किया है। वही मल्हार तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। नौकरी की खातिर उसने छोकरी को मुसीबत में डाल दिया है और बेचारी प्रतीक्षा जेल में प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी कि मल्हार उसे अब बाहर निकालेगा। सच्चाई का पता तब चलेगा जब रवि केस की छानबीन खुद से करेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पैकअप नहीं, हमारा पैकअप अभी नहीं हुआ, लेकिन पैकअप स्टोरी आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, सीरियल के सेट पर जब भी पैकअप सुनते हैं ना कलाकार तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि घर जाने का मौका जो मिलता है लंबे समय के बाद। तो आज अजू ने यानी कि आयुषी खुराना की हम आपको दिखा रहे हैं पैकअप स्टोरी। दिस इज़ आयुषी खुराना। मैं अजूनी का किरदार निभा रही हूँ। आज मेरा 1 घंटा पहले पैकअप हो गया है और अब मैं बस जल्दी से पूरा सामान अपना पैक करके सब कुछ, मैंने सब ऑलरेडी मेकअप पाउच अपने पैक करके रखे थे बिकॉज आई न्यू कि मेरा पैकअप होने वाला है। तो अब मैं जल्दी से सारा सामान पैक करके चेंज करके घर निकलूँगी और आप लोग मेरा पोस्ट पैकअप रूटीन देखोगे। ओके गाइस, सो मैं अब चेंज कर लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ।
मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और मुझे जब ऑलरेडी पता होता है ना कि मेरा पैकअप होने वाला है या मेरा बस पैकअप इस सीन के बाद है, तो मैं और जल्दी करती हूँ कि जल्दी करो घर जाऊँगी, जल्दी घर जाऊँगी, मूवीज़ देखूँगी, वेब सीरीज़ देखूँगी। मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, लेकिन ये था कि माई फादर वॉज नॉट अग्रीड। ही वॉज लाइक कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, तुम अच्छा खासा कमा रही हो। तुम आई वॉज वर्किंग एज ए स्टाइलिस्ट इन बैंगलोर। तो लॉकडाउन जब हुआ तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे मेरे पास सेविंग्स एंड ऑल आ गई थी अच्छी खासी। स्टार्टिंग का 1 साल बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। लोगों को बहुत सालों तक होता है, मुझे 1 साल था बट काफ़ी ज़्यादा था। तो काफ़ी टाइम लगा शो मिलने में, बट आई गॉट माई फर्स्ट शो मनसुंदर, जो दंगल पे आ रहा है, अभी भी आ रहा है। उसमें मेरे को नेगेटिव लीड मिला था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद अजूनी हैपन। मेरा ये वाला शो ख़त्म ही होने वाला था, मनसुंदर का मेरा ट्रैक को ख़त्म होने वाला था। तो मैंने रात में 1:30 बजे, आई रिमेंबर, मैं पूरा दिन मनसुंदर का शूट करके आई और 1:30 बजे मैंने रात में ऑडिशन इतनी थकी आँखों से बना के जैसे तैसे भेजा है। आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और वो ऑडिशन मुझे खुद को नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि एक एनर्जी नहीं आ रही थी मेरे अंदर से। तो मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा वेट कर लो, मैं मॉर्निंग में अच्छे फ्रेश मूड से। उन्होंने कहा नहीं, जैसा भी है यू जस्ट गिव अस द ऑडिशन, हमें एक चेंज ओवर में ऑडिशन चाहिए। तो फिर मैंने भेज दिया एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कॉल, बट आई गॉट अ कॉल कि तुम्हें मॉक शूट के लिए बुला रहे हैं। फिर जैसे तैसे हमने हाफ डे लेके मैं मॉक शूट के लिए गई। शोएब के साथ मेरा मॉक शूट हुआ, एक और किसी के साथ मेरा मॉक शूट हुआ था। फिर दूसरे दिन ही मुझे पता चल गया कि आई गॉट फाइनल। लुक टेस्ट हुआ, बस टिकट्स हुई एंड वी स्टार्टेड शूटिंग इन चंडीगढ़। सो गाइस, अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी और मैं पानी पूरी ये सब खा नहीं सकती, तो मैं एक प्रोटीन बार लेके आती हूँ अपने लिए। जस्ट आई बी क्विक। गाइस, मुझे प्रोटीन बार तो मिला नहीं बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल, तो मैंने बॉर्बन ले लिया और अभी मैं ये खाऊंगी। ओके गाइज, तो मैं अब घर पहुंच गई हूँ एंड दिस वाज माय पोस्ट पैकअप रूटीन। सो बाय गाइज, आई विल साइन आउट, सी यू टुमारो। संस्कृत में एक छोटा सा वाक्य है, श्रद्धावान लभते फलम। यानी कि मन में अगर श्रद्धा है तो आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। दुर्गा चारू की जो चारू है ना, उसके मन में भी माता रानी के लिए अपार श्रद्धा है। शायद इसीलिए माता रानी ने उसको मुसीबत से बचा लिया। माँ बेटी का रिश्ता दिल और धड़कन जैसा होता है। बिन बोले माँ अपने बच्चे की हर बात समझ जाती है। ऐसा ही रिश्ता काली माँ और चारू का है। जब भी दुख के बादल चारू के ऊपर मंडराना शुरू हो जाते हैं, काली माँ चारू को अपने आंचल में ले लेती है। जैसे कि आप देख सकते हो, माता रानी को चारू बहुत ज़्यादा मानती है। अब काली माँ उसने साथ में लेके चलती है हर जगह, तो काली माँ को तो चारू की मदद करनी ही है। चारू की जिंदगी में कठिनाइयाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उस पर अपने पिता के कत्ल का इल्जाम था और अब उसके साथ ये हादसा हो गया है। पर ये एक्सीडेंट उसके लिए एक वरदान बनकर आया है, क्योंकि यहाँ से निकलकर वो अपनी दुर्गा के पास जाने की गुहार लगा रही है माता रानी से कि माता उसे कोई रास्ता दिखाए। जैसे कि आप सब जानते हो, चारू अपनी दुर्गा से अलग हो चुकी है और अब उसके बाद चारू को जेल लेके जाया जा रहा था, रिमांड घर में। अब वहाँ से उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ माता रानी के पास पहुँची है। अब यहाँ से चारू पहुँचेगी अपनी दुर्गा के पास हवेली। चाहे चारू लेट हो जाए, चाहे चारू को कुछ भी हो जाए, उसकी जान खुद खतरे में क्यों ना हो, लेकिन अपनी दुर्गा को तो चारू बचाएगी बचाएगी। काली माँ का साथ मिलने के बाद चारू को जैसे जान में जान आ गई और उसने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी दुर्गा को दुनिया वालों से बचा कर ही रहेगी।
फिर उसके लिए उसे एक नया रूप ही क्यों ना लेना पड़े। चारू और दुर्गा की आगे बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखने वाली है और चारू का एक नया किरदार आने वाला है, चारू 2.0 आने वाला है, जिसके अंदर चारू एक नए अंदाज में दिखेगी। कहते हैं ना कि जब आपके सिर पे भगवान का हाथ हो तो हर मुश्किल का हल मिल ही जाता है। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सई और विराट गुम हो गए हैं रोने धोने में। जी हाँ, दोनों रो रहे हैं। एक गाड़ी में रो रहा है तो एक कहीं बैठकर रो रही है, लेकिन दोनों की वजह एक ही है, सच। अगर सच बोल दो ना तो जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन जब सच छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तब ऐसा ही माहौल बन जाता है। कोई ना कोई तो रोता ही है, चाहे खुद या फिर कोई और। सई को रोते हुए नहीं देख पा रहा है विराट। घर की चौखट पर वो बैठकर रो रही है। अब उसे थोड़ी बहुत उम्मीद जग गई है अपने विनायक को लेकर। अपना दुख दर्द वो किससे बांटे, अब उसके साथ कोई है भी तो नहीं, इसीलिए अकेले बैठकर वो आंसू बहा रही है। मैं क्योंकि वीनू को ढूंढने निकली हूँ और कहीं से सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो इसलिए काफ़ी अपसेट हूँ कि कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हर दरवाज़ा बंद है। और ये पहले भी कई बार कोशिश की होगी, लेकिन ये एक और कोशिश है क्योंकि कहीं ना कहीं आभास है कि शायद वीनू जिंदा है। तो वहीं पास से गुजर रहा था विराट। जब उसने इस सई को देखा तो वो भी कुछ कर नहीं पाया। हाथ जोड़कर वो माफी मांग रहा है सई से कि सई मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस सच्चाई नहीं बता सकता। अब विराट, हम आपकी और राइटर साहब ये दोनों की सिचुएशन जानते हैं। अगर राइटर साहब ने ये पन्ना अभी लिख दिया कि सई को पता चल गया कि विनायक उसी का बेटा है, तब तो फटाफट से दूसरे पन्ने की कहानी भी तैयार रखनी पड़ेगी, जो कि फिलहाल अभी राइटर साहब चाहते नहीं है। इसीलिए अब इस ट्रैक को थोड़ा बहुत तो खींचा जाएगा। हाँ, वही सही की कोशिश है वीनू को ढूंढने की, तो वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा रही है, हेल्प ले रही है, और तो वही सारी ट्रबल्स है दैट शी इज़ फेसिंग, एंड उसको कहीं भी अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। पता नहीं इस सई को पता चलेगा भी या नहीं कि विनायक उसी का बेटा है। पाखी माँ नहीं बन सकती है, और अगर सई को पता चला कि विनायक उसका बेटा है तो जाहिर सी बात है वो विनायक को ले जाएगी अपने साथ। इसी डर से विनायक का सच बता नहीं रहा है विराट सई को। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। मुझे भी गाने का मन कर गया, लेकिन मैं तो नहीं गया। लेकिन करण और तेजस्वी ज़रूर पहुंचे हैं माता रानी के दरबार में जगराते में, और वहां एक चुनर से दोनों की जोड़ी बंध गई। माता रानी के आशीर्वाद मिल गए। उन्हें देखकर लगा कि ये कहीं शादी तो नहीं कर रहे।
जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तभी आती है जब हम उस परमात्मा के साथ सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो भगवान के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। जैसे कि आज माता रानी का भव्य दरबार सजा है, जहां करण और तेजस्वी भी पहुंचे माता रानी का आशीर्वाद लेने। करण और तेजस्वी को आप अक्सर अलग अलग जगहों पर देखते होंगे, मगर आज ये प्रेमी जोड़ा माता रानी के दरबार में आकर ये बता रहे हैं कि बिना आशीर्वाद के किसी की भी नैया पार नहीं हो सकती। करण और तेजस्वी जब माता के दरबार में पहुंचे तो आते ही सबसे पहले तेजस्वी माता रानी के सामने नतमस्तक हुई। फिर उसके बाद वो सुधा चंद्रन और अदा खान और बाकी कलाकारों से मिली। आज यहाँ सभी एक साथ मौजूद हैं तो उसकी वजह है सुधा चंद्रन, क्योंकि सुधा हर साल माता की चौकी रखती हैं, जहाँ बहुत से कलाकार आते हैं ताकि माता रानी की कृपा उन सभी पर बनी रहे। इसी कारण आज करण और तेजस्वी भी एक साथ आए हैं। ये दोनों असल जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर एक साथ चल रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद पाकर दोनों मानो धन्य हो गए, क्योंकि ये जानते हैं कि जिंदगी में सदा खुशहाली चाहिए तो माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। करण और तेजस्वी ने माता रानी की आरती उतारी और तेजस्वी ने अपने हाथों पर कलावा भी बांधा ताकि माता रानी और भक्त का रिश्ता और मजबूत हो जाए। इसके बाद तो मस्त मगन होकर माता रानी के प्रेम में खोकर तेजस्वी झूमने लग गई। जिसका साथ सुधा चंद्रन और अदा खान ने भी दिया। इसके बाद इस जोड़ी को माता रानी की चुनरी आशीर्वाद के रूप में मिली। यही नहीं, यहाँ पर मौजूद अदा खान और जसवीर कौर को भी माता रानी की चुनरी आशीर्वाद के रूप में मिली है। मैं सुधा जी की माता की चौकी मैं हर साल आती हूँ, सीज़न 1 से आती हूँ और अभी भी हम शूट कर रहे थे एंड आफ्टर शूट आई हैव कम, सो आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सुधा जी के साथ तो बॉन्डिंग मेरी सभी जानते हैं, एवरीवन लव्स अस एज याशा एंड आई लव हर, शी इज़ लाइक अ मॉम टू मी। 2023 काफ़ी दिक्कतों के बाद आज हम 2023 में आए हैं और खुशी की बात यह है माता रानी की कृपा है कि हम सब स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, अपने परिवार के साथ हैं। तो ये जो कैलामिटी हम सरपास करके आए हैं, मेरा अटूट विश्वास है सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की वजह से, हमारा अटूट विश्वास जो है उसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। और माता रानी से मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि हर साल मुझे इतनी ताकत दे, मेरे परिवार को इतनी ताकत दे कि हम माता रानी को यहाँ बुला सके, बस इतना ही। 2023 की शुरुआत इससे और बेहतर तरीके से नहीं हो सकती थी। माता रानी का आशीर्वाद मिला एंड आई होप मुझे सब लोगों को ये आशीर्वाद मिले एंड सबका साल बहुत अच्छा जाए। माता दी कहना चाहूँगी, माता की चौकी पे और क्या कहा जा सकता है। बोल साचे दरबार की जय। पहली बार मुझे बुलाया, मेरी पहली बार उनसे 2022 में उनके साथ मुलाकात हुई प्रॉपरली एज अ प्रोफेशनल को एक्टर। एक साथ हमने पहली बार शो किया एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल। अब तो आना जाना रहेगा। हम कहीं और डांस करते हैं, जैसे करते हैं, हम म्यूज़िक पे फ्लो होते हैं, इंजॉय करते हैं, बट जब एक भगवान के नाम पर होता है तो उसकी म्यूज़िक पर, उसकी धुन पर एक मगन हो जाते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली मी, इट्स एनीबडी, क्योंकि आपकी नेचुरली आँख बंद होती है एंड यू फील दैट वाइब्रेशन, यू फील दैट कनेक्शन। सो करण और तेजस्वी तो माता रानी की भक्ति में लीन थे ही, लेकिन अब उनकी बात करते हैं
जो साल की शुरुआत को इतना खूबसूरत बना देती हैं, यानी कि सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं और हर साल अपने घर माता की चौकी रखती हैं और पूरे मन से भक्ति भाव से माता रानी की पूजा आराधना करती हैं। और भक्ति में तो सुधा चंद्रन इस तरह खो जाती हैं मानो मोरनी बनकर वो नाचने लग जाती हैं। ये माता रानी की चाहत है कि हर कोई मगन होकर झूमने से खुद को नहीं रोक पाता। जसवीर कौर और उर्वशी ढोलक क्या नृत्य भी आप खुद देख सकते हैं। माता तो एक ही है, लेकिन उसके कई रूप हैं। वो लक्ष्मी का भी रूप है तो वक्त आने पर माता काली भी बन जाती हैं। साल 2023 की शुरुआत माता रानी की चौकी से हुई है, तो हमें पूरा यकीन है कि इस पूरे साल माता रानी के आशीर्वाद सिर्फ इन सभी पर नहीं बल्कि हमारे दर्शकों पर भी बने रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है और ये महत्व क्या है ये इमली बता रही है। जी हाँ, गांव-गांव, घर-घर जाकर वो लोगों को समझा रही है कि शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और अथर्व इस बार इमली का साथ दे रहा है, लेकिन जहाँ इमली अथर्व साथ हो वहाँ चीनी ना पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की जो यहाँ खड़े होकर आप सबको पढ़ाई के बारे में लेक्चर दे रही है, इसे तो खुद ही स्कूल से निकाल दिया गया है। इंग्लिश आई से शुरू होता है या ई से? फिर कुछ नहीं आता। ये पढ़ी लिखी गवार है, गवार। यूँ तो आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे अथर्व इमली के लिए स्टैंड लेता रहता है। आज भी कुछ ऐसा ही किया अथर्व ने जब चीनी ने इमली की बेइज्जती की पूरे गांव वालों के सामने। इमली के परिवार ने उसे दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया था, पर इसका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगा, तो स्कूल वालों ने इसे स्कूल से निकाल दिया। अरे इसकी तो खुद की पढ़ाई ऐसे स्कूल से हुई है जहाँ पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देता था। इसे कुछ नहीं आता। ये पढ़ी लिखी गवार है, गवार। अभी तो क्योंकि सब लोग हैं और इमली यहाँ पे सबको लेक्चर दे रही है, प्रवचन दे रही है, तो चीनी बस स्टेट कर रही है फैक्ट्स को जो रियल है। तो चीनी बस सबको बताना चाह रही है कि असलियत क्या है। अब इमली का एक असाइनमेंट है जहाँ पर उसे गांव वालों को पढ़ाना है, अच्छी अच्छी बातें सिखानी है। इमली का साथ देने के लिए अथर्व भी आया है। हम आप सबको ये बताए खातिर आए रही कि ई गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा संसार और वो संसार कोनो को भी अपना सकते है। बस आप सबका बढ़ के उनका हाथ थामे तने 2 कदम चले गए। तने स्कूल जाएगा पड़ी, तने 12वीं कक्षा पास करेगा पड़ी, तने कॉलेज जाएगा पड़ी। जॉन सपने काका काकी अपने बच्चों के लिए देखे रहे, वो सबका सच करे की हिम्मत करेगा पड़ी। 2 कदम आप लोगों चलिए ना, आकर शिक्षा का हाथ थाम लीजिए। इमली अपना काम शुरू ही करने वाली थी कि देखिए बीच में टपक पड़ी चीनी। अब चीनी का नाम जितना मीठा है वो उतना ही कड़वा बोलती है, और जब उसने इमली के खिलाफ कड़वाहट उगलनी शुरू कर दी तब देखिए कैसे सामने अथर्व आ गया। ये कविताएं लिखती है, इसकी कविताएं भास्कर टाइम्स में छपती है। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बात करती है। और आधा इंडिया घर पे किस भाषा में बात करता है बताइए? हिंदी में करता है।
मंदिरों में भगवान की आरती किस भाषा में गाई जाती है बताइए? हिंदी में। हमारे बड़े हमें किस भाषा में आशीर्वाद देते हैं? हिंदी में। चीनी को देखकर धक्का लगा कि वाह, बड़ा प्यार उमड़ रहा है इमली के लिए अथर्व के दिल में। पर हाँ, शहर के कुछ इलाके हैं जहाँ पे इसे फाइटर इमली कह के बुलाते हैं। फाइटर इमली। फाइटर? ये दीदी फाइट करता है? नहीं, जो भोले भाले लोगों को परेशान करता है ना, उससे फाइट करत है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जो लेक्चर देने वाली होती है, भाग जाती है, तो अथर्व मोटिवेट करता, नहीं भाई तू जा, तू लेक्चर दे। तो पंप अप करता है, तो वो जाती है, लेक्चर देती है, चीनी आ जाती है, सब खराब करती है। तो अगेन मैं उसकी बाट लगाता हूँ फिर चीनी की है, जैसे उसको मोटिवेट करता हूँ। अब अथर्व को अपनी गलती का एहसास तो पहले ही हो गया था। अब वो केवल इमली का साथ देगा। उसे लगता है कि इमली को लेकर अब तक उसने जो भी गलत किया है ना, उससे कुछ तो दिल का भार कम होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।